नमस्ते। आप सभी का पॉली चर्चा पर बहुत बहुत स्वागत है। जब हम दिल्ली यूनिवर्सिटी सुनते हैं तो हमारे जहन में सबसे पहले नॉर्थ कैंपस आता है और उसमें भी उसका सबसे प्रेस्टीजियस हंसराज कॉलेज। इसीलिए आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर रमा मैम, प्रिंसिपल ऑफ हंसराज कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी। मैम, वेलकम टू पॉली चर्चा। थैंक यू, नमस्ते। मैं बात शुरू करने से पहले पॉली चर्चा की पूरी टीम को बधाई भी देना चाहती हूँ, थैंक यू मैम। क्योंकि अब जहाँ देखो, जिस कॉलेज के बारे में देखो, आपकी रोज़ को ना कोई एक अच्छी जो है, मतलब पॉली के माध्यम से मुझे लगा चर्चा शुरू हो गई है। अच्छा लगता है कि आप अलग अलग कॉलेजेस में जा रहे हैं, वहाँ के जो कुछ अच्छी पॉजिटिव चीज़ें हैं, बड़ा इंस्पायर करने वाली चीज़ें हैं, उनको आप लोग सामने लेकर आ रहे हैं। आप लोगों का ये प्रयास सचमुच बहुत अच्छा है। थैंक यू मैम। मैम, हम सबसे पहले आपके बारे में जानना चाहेंगे कि जब आप रोज़ सुबह अपने कैबिन में आती हैं, हंसराज कॉलेज का बोर्ड देखती हैं, प्रिंसिपल के आगे अपना नेम देखती हैं, तो आज भी आपको वही एक्साइटमेंट और नर्वसनेस फील होती है या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बोझ के तले वो एहसास थोड़ा दब सा गया है? नहीं, मतलब ऐसा नहीं है कि हाँ, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी के उसके वो जो एहसास दब गया, क्योंकि मैं मतलब इसको अपनी एक ड्यूटी मान के चलती हूँ। मतलब प्रिंसिपल बने हुए मुझे लगभग 11 साल होने जा रहे हैं, लेकिन आज भी मुझे अपने लिए हर दिन नया लगता है, क्योंकि मैं इसी हंसराज कॉलेज में पिछले 35 साल से मतलब शिक्षक भी हूँ। और लेकिन अगर मैं 35 साल के बाद भी अगर आज के सुबह हंसराज कॉलेज आती हूँ, तो मैं अपने आप को एक स्टूडेंट मानती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि जैसे हर साल कॉलेजेस में नए बच्चे आते हैं, अभी फर्स्ट ईयर अभी नया आई है, क्लासेस शुरू हुई हैं। ये जो नए बच्चे आते हैं, नई हवा आती है, नई एनर्जी आती है, नए आइडियाज़ आते हैं, नया विज़न आता है, इन सबको देखते हुए लगता है कि हर दिन कुछ नया सिखाने वाला है। और मैं जो रमा, मैं अपने आप को एज अ प्रिंसिपल कम मानती हूँ और अपने आप को स्टूडेंट ज़्यादा मानती हूँ। मुझे लगता है कि जीवन के अंतिम क्षण तक अगर हम स्टूडेंट बने रहें, सीखते सिखाते रहें, तो जीवन अपने आप बहुत चीज़ों में आसान हो जाता है। मैम, आपका ये ऑप्टिमिस्टिक माइंडसेट बहुत अच्छा है जो स्टूडेंट्स को भी इंस्पायर करेगा। थैंक यू। एंड मैम, मैं जानना चाहूँगी और बहुत सारे स्टूडेंट्स का भी ये क्वेश्चन है जो यहाँ के लिए अप्लाई करते हैं कि हंसराज कॉलेज की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है जो हम सोशल मीडिया पे जान नहीं सकते कि एक्चुअली में क्या है? देखो, मैं बताऊँ, हमारे हंसराज कॉलेज की जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है वो एकेडमिक स्ट्रेंथ है। जब मैं एकेडमिक की बात करती हूँ, तो कोई भी कॉलेज, मतलब हंसराज कॉलेज ही क्यों, कोई भी कॉलेज सिर्फ ईंट सीमेंट से बड़ी बनी दीवारों का नाम नहीं होता। वहाँ जो अंदर लोग होते हैं, जैसे घर की पहचान उसके घर के अंदर रहने वाले लोगों से होती है ना, संस्था में भी, हंसराज कॉलेज में भी जो इसके अंदर रहने वाले जो लोग हैं, यानी जो हंसराज परिवार है, उस परिवार में सबसे पहले आते हैं टीचिंग। टीचर्स हमारे बहुत अच्छे हैं, मतलब एकेडमिकली वो साउंड हैं, उनमें डेडिकेशन है, स्टूडेंट्स के लिए पूरा उनके मतलब दिन रात वो अवेलेबल हैं। तो जो हमारा पहला पिलर है, हमारा बड़ा स्ट्रॉन्ग पिलर है, टीचिंग हमारा बड़ा अच्छा है। सेकेंड पिलर होता है नॉन टीचिंग स्टाफ। नॉन टीचिंग स्टाफ जो होते हैं वो कॉलेज के लिए ये कहना चाहिए कि 24 घंटे काम करने वाला स्टाफ होता है। क्योंकि टीचिंग स्टाफ तो क्या करेगा, टीचिंग करेगा, कुछ एक्स्ट्रा और काम करेंगे, रिसर्च करेंगे, स्टूडेंट्स को मेंटरशिप उनकी होगी, वो चले जाएंगे। लेकिन जो नॉन टीचिंग स्टाफ है उनका डेडिकेशन उनसे भी ज़्यादा होता है, क्योंकि कॉलेज का जितना भी रख रखाव है, कॉलेज की मेंटेनेंस है, कॉलेज का डेवलपमेंट है, यहाँ तक कि कॉलेज में मतलब पीने का अगर पानी भी किसी को एक गिलास चाहिए, जितना भी सब कुछ है वो सारा नॉन टीचिंग ही देखता है। तो हंसराज कॉलेज का नॉन टीचिंग स्टाफ भी बड़ा स्ट्रॉन्ग है। ठीक उसी तरह से कॉलेज के लिए पूरा डेडिकेटेड स्टाफ है, कॉलेज के साथ बिलोंगिंगनेस है, कॉलेज को अच्छा बनाना चाह रहा है। तो पहला पिलर स्ट्रॉन्ग टीचिंग का, दूसरा नॉन टीचिंग का उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। तो ये जो दोनों स्ट्रॉन्ग पिलर्स हैं, ये मिलकर जो हमारी अगली स्ट्रेंथ होती है स्टूडेंट्स। भाई, हमारा टीचिंग भी बड़ा स्ट्रॉन्ग है, हमारा नॉन टीचिंग भी बड़ा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अगर हमारे पास बच्चे ही नहीं आएंगे और बच्चे आके यहाँ के कल्चर को समझेंगे ही नहीं, बच्चे हंसराज कॉलेज की परंपराओं को समझेंगे नहीं, उसको आगे नहीं लेकर जाएंगे, तो हर पिलर ढह जाएगा। तो हमारी जो मेन स्ट्रेंथ है वो हमारे स्टूडेंट्स भी हैं, कि जो स्टूडेंट्स हैं, अच्छे स्टूडेंट्स आते हैं। जब मैं अच्छे स्टूडेंट्स की बात करती हूँ, तो अच्छे स्टूडेंट्स का मतलब ये नहीं होता हाँ सुबह 8 बजे आएँ, जो उनको कोई कहे खड़ा हो जाए, बट नहीं, मतलब एक विज़न है उनके पास
कैरियर ओरिएंटेड बच्चे हैं। मैक्सिमम बच्चा जो हंसराज कॉलेज में आ रहा है वो कैरियर ओरिएंटेड बच्चा है, वो एकेडमिक के लिए डेडिकेटेड है। तो ये तीनों मिलके जो हंसराज कॉलेज की स्ट्रेंथ है ना, ये ही हंसराज कॉलेज को हंसराज कॉलेज बना रहे हैं। मैम ये आपका पर्सपेक्टिव मुझे बहुत अच्छा लगा कि जैसे सबका कॉम्बिनेशन मिलके एक अच्छा लेगेसी क्रिएट करने वाला कॉलेज बनता है। एंड मैम जैसे कि आपने बोला कि करियर ओरिएंटेड स्टूडेंट्स आएँ, तो जैसे कि पढ़ाई से ज़्यादा आजकल स्टूडेंट्स टेंस रहते हैं कि हमें करियर में क्या हम कब कुछ कर पाएंगे, हमें अच्छे प्लेसमेंट्स मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, तो आप इसको कैसे टैकल करती हैं एज अ प्रिंसिपल? देखिए मैं आपको बताऊं, बात सही है कि बच्चे बहुत ज़्यादा होते हैं, लगभग 150 करोड़ वाला देश है। इतनी जनसंख्या जिस देश में हो उस देश में इतने तो जॉब्स हो नहीं सकती हैं। इसीलिए बार बार जो हम कह रहे हैं कि हमें जो है जॉब करने वाला यानी नौकरी करने वाला, नौकरी देने वाला, यानी वो बेसिकली है क्या कि हमें अब हाथ से काम करने की आदत होनी चाहिए। भाई भारत की जो असली ताकत थी क्या थी, यहाँ के लोग हाथ से बड़ा काम करते थे। यहाँ की रेशम, यहाँ के व्यापार, क्योंकि आप लोग तो, हम लोग तो 21वीं सदी के भारत में ना, जिस भारत में हम बड़ी अलग तरह की दुनिया देख रहे हैं। भारत जो एक समय पर इतना रिच कंट्री रही है, हर मायने में रही है। तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे जैसे जैसे काम, वो हाथ से काम करने की आदत छूटती चली गई, भारत बहुत कुछ खोता चला गया। इसीलिए उस चीज़ को दोबारा से रिवाइव करने की ज़रूरत है कि हम दोबारा से हाथ से काम करना शुरू करें। जो हमारी ख़ास तौर पे जो यंग जनरेशन है, भाई मेरी जनरेशन तक के लोग अभी भी क्या है, घर का पंखा हो पेचकस उठाएंगे, कुछ लेंगे, अपना कील ठोकना है, हथौड़ी उठाएंगे, कील ठोक देंगे। जो ये हमारे जो यंग जनरेशन है जिसने भारत को विकसित देखना है, ये मतलब इतना वो है कि अगर कुछ भी काम करना हो तो इनको लगता है कि बाहर से किसी को हेल्पर, इनको हर समय हेल्प चाहिए। लेकिन अब है तो एकदम से तो चेंज आएगा नहीं, धीरे धीरे आएगा। पर जो इनकी जॉब्स की बात है, कैरियर की बात है, मुझे लगता है उसके लिए इनको टेंस नहीं होना चाहिए। ये फोकस्ड रहें एकदम से और काम करने के लिए तैयार रहें। भाई जिस दिन मैंने ये सोच लिया ना कि मैं हंसराज कॉलेज के प्रिंसिपल हूँ, मैं ये टेबल साफ क्यों करूँ, उस दिन मेरा नुकसान होना शुरू हो गया। मेरा पर्सनल नुकसान भी होगा, मेरी ओवरऑल पर्सनैलिटी का नुकसान होगा। और अगर मैंने सोच लिया कि हाँ एक कपड़ा मैंने लेना है, कपड़ा उठा भी लिया मैंने, और कपड़े के बाद मैंने अगर टेबल साफ भी कर दिया, अगर वो कपड़ा मुझे मैला लगा तो उसको मैंने धो भी दिया, तो वो मैं अपने लिए कर रही हूँ। ठीक इसी तरह से हंसराज कॉलेज क्या करता है, भाई एक तो है फिक्स्ड यूनिवर्सिटी का करिकुलम है, वो हमें पढ़ाना ही है बच्चों को, स्टूडेंट्स को डिग्री उसके बेस पे मिलनी है। आपने देखा होगा हंसराज कॉलेज में जगह जगह आपको एड ऑन कोर्सेज दिखेंगे। हम लोग एड ऑन कोर्सेज चलाते हैं कि मार्केट में आने वाले टाइम में जिसकी मतलब डिमांड होने वाली है, जिस फील्ड में बच्चों को नौकरी मिलनी है, जॉब्स मिलनी है, एक तो हम उस तरह के कोर्सेज करते हैं। दूसरा हम इन बच्चों को भी मोटिवेट करते हैं कि आप लोग किसी भी तरह का, आपके पास स्टार्टअप है, आप अपने स्टार्टअप को आगे बढ़ाओ, आपके पास कोई आइडिया है, बार बार इन बच्चों से कहते हो कि अपने आइडिया को आप डेवलप करो ना, आप अपनी पूरी एक टीम बनाओ, आपको कहीं से सहायता लेनी है, कहीं प्रॉब्लम आ रही है, हंसराज कॉलेज हेल्प करेगा। क्योंकि हमारे अभी भी हमारे कई बच्चे ऐसे हैं जो मतलब जॉब देने का काम कर रहे हैं। अगर आप हंसराज कॉलेज की लीगेसी देखें तो आप देखेंगे कि यहाँ से तो बच्चे मतलब हर फील्ड में बच्चे अच्छे निकले हैं। तो इनको टेंस नहीं होना चाहिए। बच्चे आजकल के मैं देखता हूँ स्ट्रेस ज़्यादा ले लेते हैं। इनका काम क्या है, इनका काम है अपना विज़न क्लियर रखें, अपनी लाइफ के लिए 2-3 प्लान बनाकर चलें। प्लान ये ए नहीं हुआ तो बी नहीं हुआ तो सी। जो प्लान में इनको सक्सेस मिल जाए उस प्लान में आगे अपना बढ़ते चले जाएं। इनके हाथ में क्या, काम करना, कर्म करना, ये वो करें। उसको छोड़ के मैं 2 घंटे जो है काम करूँ, 10 घंटे में स्ट्रेस करूँ, उसका क्या फ़ायदा। तो स्ट्रेस तो होना ही नहीं चाहिए। पॉजिटिव रहो और खूब मेहनत करो तो रास्ते निकल आते हैं। यस मैम, आपका स्किल एनहांसमेंट पे व्यू पॉइंट बहुत अच्छा है। और जैसे कि आपने बोला कि स्टूडेंट्स को जॉब सीकर्स की बजाय जॉब गिवर्स बनना चाहिए, तो बहुत अच्छी बात है। एंड मैम जैसे कि एआई का ज़माना है, तो जब स्टूडेंट्स अपने असाइनमेंट्स एआई की हेल्प से सबमिट करते हैं, बट जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो उन्होंने एआई की हेल्प से बहुत अच्छे से समझे हुए हैं, तो आप इसको स्मार्ट लर्निंग कहेंगे या फिर चीटिंग कहेंगे? नहीं, देखो इसको ना तो हम स्मार्ट लर्निंग कहेंगे ना हम चीटिंग कहेंगे।
कॉन्सेप्ट जो उनको समझने हैं वो तो उनको क्लासरूम में आके टीचर से ही समझने चाहिए। एआई पे उनको डिपेंड नहीं होना चाहिए कि टीचर ने कोई असाइनमेंट दिया और उन्होंने उसको एआई से तैयार कर लिया, नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। उसको जो अपनी ओरिजिनल थिंकिंग है, भाई एआई वहाँ उसमें वो फीलिंग्स तो नहीं आ सकती है ना, तो जो स्टूडेंट है उसको जो अपनी ओरिजिनल थिंकिंग है, अपने ब्रेन का यूज़ करके जो टीचर ने असाइनमेंट दिया उसको एक असाइनमेंट बना लेना चाहिए। हाँ, उसको और अच्छा बनाने के लिए उसको एआई की हेल्प लेनी चाहिए, यानी एआई को उसको टूल की तरह इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे हम कहते हैं ना, भाई अपना ब्रेन यूज़ करो। ये जो हमारी यंग जनरेशन है, आपने देखा होगा, मतलब हालांकि अब मुझे भी वैसा नहीं रहता कि जब हमारे हाथ में ये स्मार्ट जो फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन नहीं होते थे और वो ऐसे घुमाने डायल करने वाले लैंडलाइन नंबर होते थे, मतलब हमें 500-600 नंबर आराम से याद होते थे। किसी का नंबर हम 3 बार घुमा लेते थे, वो हमेशा नंबर मतलब दिमाग में रहता था कि हाँ ये, अब हमें अपने ही मोबाइल नंबर नहीं याद में रहते, अपने साथ वालों के मोबाइल नंबर याद में नहीं रहते। तो क्यों? क्योंकि हमने अपनी मेमोरी को शार्प करना छोड़ दिया। भाई ये माइंड क्या है, देखा जाए एक मशीन है ना, हम क्या करेंगे, हम जितना सोचेंगे, जितना हम इस पर थोड़ा सा इसको इस्तेमाल करेंगे तो इसकी कैपेसिटी बढ़ेगी। अगर हम अपने माइंड का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो क्या होगा, इसमें जंग लगना शुरू हो जाएगा। क्यों? हर मशीन, भाई अगर मशीन को आप इस्तेमाल नहीं करेंगे जंग लग जाता है ना। जैसे हम क्या कहते हैं, भाई अगर एज ए ह्यूमन बीइंग हमें फिट रहना है तो हमें चलना फिरना चाहिए, हमें मूवमेंट करनी चाहिए, नहीं तो शरीर को जंग लगो क्या है कि काम करना रोक देता है। तो एआई को हमें अगर हम एज अ टूल उसको यूज़ करें, अपनी ओरिजिनल थिंकिंग के साथ, अपने जो हमारे क्रिटिकल हमारे अपने आइडियाज़ हैं, हमारा एक माइंड जो हम क्रिटिक्स भी हमारे अंदर पैदा होते हैं, उनका साथ अगर हम एआई को एज अ टूल इस्तेमाल करते हैं तो मुझे लगता है कि इस यंग जनरेशन के पास बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और यंग जनरेशन ही क्यों, हम टीचर्स हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में, हम कहीं भी इसको एआई को एज अ टूल अगर यूज़ करें तो ये हमारे लिए एक अच्छी टेक्नोलॉजी हो सकती है। जान के बहुत अच्छा लगा मैम। जैसे कि अभी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स आए हैं, तो आपके अकॉर्डिंग अभी कॉलेज में ऐसा कौन सा पार्ट है जिसको अभी थोड़े और अटेंशन की ज़रूरत है, जो थोड़ा अभी अनडेवलप्ड है? देखो, अनडेवलप्ड तो मैं नहीं कह सकती, हमारी कोशिश भी यही होती है कि हम आने वाले सारे स्टूडेंट्स को जितना अच्छा एटमॉस्फेयर दे सकें उतना अच्छा एटमॉस्फेयर दें। लेकिन ये किसी एक के सोचने से नहीं होता, क्योंकि ये पूरा टीम वर्क है। स्टूडेंट्स भी इसको अच्छा बनाने में अपना पूरा रोल प्ले कर सकते हैं। लेकिन मेन ये है कि अभी इस समय जो है हंसराज कॉलेज में बॉयज़ हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल नहीं है। हम लोग फंड्स के लिए कोशिश कर रहे हैं, मतलब हमारे मास्टर प्लान वगैरह सब कुछ सैंक्शन हो चुका है। जैसे हमारे फंड्स अरेंज हो जाते हैं, हमारा पूरे का पूरा जो फोकस है इस समय वो दोनों हॉस्टल्स बनाने पर रहेगा। एंड मैम, जैसे कि हंसराज कॉलेज के काफ़ी जो न्यू कमर्स हैं वो अभी ये इंटरव्यू देखेंगे, तो वो एज अ प्रिंसिपल आपसे उनके लिए कुछ मैसेज सुनना चाहेंगे, तो आपका कुछ मैसेज जो आप उन्हें देना चाहेंगे? देखिए, मैं तो बच्चों से यही कहना चाहूँगी, हमेशा खुश रहो, बी हैप्पी, बी पॉजिटिव। जितना खुश रहोगे उतना आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, और जितना आप पॉजिटिव रहोगे आगे बढ़ने के रास्ते खुलेंगे। हैप्पी रहो, पॉजिटिव रहो, साथ में खूब मेहनत करो। जो व्यक्ति खुश रहता है, सकारात्मक रहता है, मेहनती होता है, उसके लिए ईश्वर एक नहीं अनेक रास्ते खोलते चला जाता है। थैंक यू मैम, ये बहुत इंस्पायरिंग और मोटिवेटिंग था। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। उम्मीद करती हूँ कि आगे भी हम लोग मिलते रहेंगे और हम लोग इसी तरह से चर्चा करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम। So for more academic discussions, stay tuned to Poly Charcha. Thanks for watching. This is Arya Sharma, wishing all the students the absolute best. Thank you for watching.